हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो टॉपिक है जो कि यूनिट 2 से रिलेटेड है, जिसमें हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे। बिजनेस में एथिक्स क्या है। एथिक्स मतलब आपके बिहेवियर की बात हो रही है, मोरल बिहेवियर। नॉर्मली अगर हम बात करें, एथिक्स का मतलब होता है मोरल बिहेवियर। तो मोरल बिहेवियर का बिजनेस में क्या लेना देना है उस चीज़ को देखो। तो एथिक्स का मतलब सिंपल से वे में है मोरल बिहेवियर। अब इसका हम किस चीज़ पे कैसे हम इसमें करें, तो अगर हम बात करें इन अ पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस कि बिजनेस में एथिक्स का क्या लेना देना है, तो आप देखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ अप्रोप्रिएट कॉरपोरेट कल्चर, एम्प्लॉय बिहेवियर, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एंड पार्टेनिंग टू कॉरपोरेट बिजनेस। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली देखना पड़ता है कि कैसे कैसे हमें एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेक करना, क्या नाम है, बिजनेस पॉलिसीज इस तरीके से बनना। यानी हम बिजनेस के पॉलिसी को हम ऐसे बनाएं जिससे जो है इन्वायरमेंट हार्म ना हो, या किसी इस तरीके से हम करें कि किसी नुकसान वगैरह ना हो। ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स में हम इसी में हम प्रॉपरली एक ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिडेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है फेथ की बात हो रही है। ठीक है ना। जिसमें हम सब चीज़ को हम प्रॉपर लेते हैं, जिसमें आपका देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिडेंशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट पे बात होती है एंड सोशल पे बात होती है। ये सारी चीज़ें जो है एक एथिक्स में शामिल की जाती है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे पूछ लेगा व्हाट द मीन ऑफ एथिक्स, या प्रॉपर मतलब कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो आप देखिए इसके क्या इंपॉर्टेंस है। किसी भी बिजनेस में एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है इसमें प्रॉपर तरीके से तो यहाँ लिखा हुआ है कि बिजनेस एथिक्स इज़ अ फ्रिक्वेंटली गाइड बाय द लॉ बट एट अ टाइम प्रोवाइड अ बेसिक गाइडलाइंस। ठीक है। बिजनेस एथिक्स जो है एक तरीके की लॉ के द्वारा बनाया गया, एक तरह से गाइड करना होता है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें गाइडलाइंस लिखी होती है कि किसी काम को कैसे आपने करना है। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है नोन एज द कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस एंड बिजनेस कैन चूज फॉलोइंग ऑर्डर टू गेन पब्लिक अप्रूवल। ठीक है। अगर आप बिजनेस को रूल रेगुलेशन से चला रहे हो, जैसे चलाना है, जो भी ये प्रॉपर जो भी मेंशन चाहिए होती है आप उससे चला रहे हो तो अच्छा है। ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें जो है इनमें प्रॉपर दी जाती है। कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टैब्लिश टू द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि हम बैलेंसिंग प्रॉपर रख सकें और आप कोई ऐसा भी रॉन्ग डिसीजन ना ले। ये कह रहा है ना, असिस्ट द डिस्टिंग्विश बिटवीन द रॉन्ग एंड राइट इन डे टू डे बिजनेस स्पेशल डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से काम करना है कि जिसमें आपको कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना है डेली बेसिस पे। ठीक है ना। और एक तरह से आपने कंबाइन करके चलना है गाइडेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइड दी स्टैंडर्ड पॉलिसी। तो एक बार आप इसे एक बार पढ़ लेना तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस से पहले अगर मैं आपको ये प्रिंसिपल बता देता है कि बिजनेस एथिक्स में कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहला काम है इंटीग्रिटी। यानी एथिक्स में, यानी बिजनेस एथिक्स में सबसे पहला पॉइंट होता है इंटीग्रिटी। यानी दिस प्रिंसिपल पुट द टेस्ट whenever there is a strong incentive to do right thing rather than a maximization profit. ठीक है। And the executive must show the courage and personal integrate by the what the belief is a right and the principle if है the follow and honor। ठीक है ना। यानी वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ना ध्यान में रख के प्रॉपरली एक स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करे, जिसमें प्रॉफिट ही ऊपर नहीं होना चाहिए, में वेल्थ को भी आगे लेके चलना है। ठीक है ना। और ये इंटीग्रिटी इसी चीज़ को बताता है कि हमें जो है प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं है कि एक तरह से वेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट को मेन भगवान मान लोगे तो समझ लो दिक्कत सी आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें है इंटीग्रिटी, मतलब साथ में चल के रखना। ठीक है। तो इसी में कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल
दैट इफ फॉलोड आर ऑनर्ड। ठीक है। दूसरा है लॉयल्टी होनी चाहिए। विदाउट ट्रस्ट तो कुछ काम नहीं हो सकता, बिजनेस में भी या वैसे भी रियल लाइफ में भी। तो वही कह रहा है कि आपको लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। हॉनेस्टी, ताकि आप व्हेन कम इन देयर रेगुलर वर्क एथिकल एग्जीक्यूटर ट्रूथफुल, दे मस्ट ऑल्सो बी ट्रूथफुल एंड नॉट इंटेंशनली डिसीव एंड मिसलीड अदर। ठीक है। यस, आप ऑनेस्टी रहिए, आप दूसरों को मिसलीड मत करिए बिजनेस में, ये इसमें। कंसर्न एंड स्टीम, यानी कि व्हेन अ सीईओ इज अ एथिकल, ही इज अ कंपैशनेट, यानी कंपैशनेट एंड काइंड, caring to the need. Executive must be respect their colleague dignity and privacy and autonomy, right and ethics required people to courteous and treat everyone equally and fairly। ठीक है ना। देखो इसमें कह रहा है कंसर्न एंड, यानी हर एक को इक्वली लेके चलना है। ठीक है ना। किसी को भी इस तरीके से कि अगर एक सीईओ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना इस तरीके से मनमानी करता जाएगा, वो कुछ सुनेगा नहीं। आपको हर एक को साथ के में लेके चलना है। ठीक है ना। और प्रॉपर तरीके से करना है, यानी कंपनसेट ऑन काइंड ऑफ केयरिंग दैट इन नीड, जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से जो है प्रॉपर तरीके से किया जाए। और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी कलीग्स की, यानी अपने साथी की जो है बिजनेस में जो है उसकी रिस्पेक्ट करे, डिग्निटी, प्राइवेसी वगैरह हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से, फेयरनेस काम हो बिजनेस के अंदर। ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लीडरशिप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रिटी। ठीक है ना, कि होनेस्टी होना चाहिए, ऑनर्ड यानी प्रॉपर तरीके से। उसके बाद लॉयल्टी पढ़ी हमने, लॉयल्टी होनी चाहिए बिजनेस में, ऑनेस्टी होना चाहिए, कंसर्न एंड स्टीम होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि जो भी एम्प्लॉयर है यानी सीईओ हो गया या एग्जीक्यूटिव हो गया, अपने कलीग्स की यानी रिस्पेक्ट वगैरह करे, फेयरनेस काम होना चाहिए, कोई छुपा नहीं, और साथ ही लीडरशिप प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल के कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इसमें पढ़े हैं। ठीक है ना। तो अब इन पूरे प्रिंसिपल्स को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, अगला टॉपिक यही कह रहा है कि स्टेप टू डेवलप बिजनेस एथिक्स इन अ कंपनी। कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। बिना ट्रेनिंग और अवेयरनेस के हम जो है इस एथिक्स जो थी कंपनीज के बिजनेस की, हम उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। सिर्फ अगर हम पढ़ के ही और अगर हम उसको प्रैक्टिकली रूप में ट्रेनिंग ना करें, अवेयरनेस ना मिले, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम, क्योंकि बुक में डेली लाइफ की चीज़ें नहीं होती जब तक हम उसको प्रैक्टिकली प्रॉपर तरीके से ना करें। ठीक है ना। और रिस्पेक्ट सिर्फ क्वेश्चन है, बुक में लिखा हुआ है कि आप सबका आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, लेकिन कैसे करना है ये तो अब पता चलेगा जब आप कंपनी में जाएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एथिक कोड्स वगैरह दिए जाते हैं। व्हाट द एथिक कोड्स? एथिक्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाई द क्रिटिकली फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिक्स। द कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि रिक्वायर्स बिजनेस हैव टू एथिक कोड कंडक्ट इन अ प्लेस। These mean that there should be written code that all employee can follow the achieve। यानी रूल रेगुलेशंस आपको पहले ही बता दी जाती है, यानी गाइडलाइंस आपको पहले ही बता दी जाती है, और हम एक ही अचीव को फॉलो करने के लिए हम इस पर काम करेंगे। रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म, यानी इसमें आपका प्रॉपर तरीके से है। और उसके बाद एथिकली काउंसलर। तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि विच लेबलर पॉलिसी द सिक्योर रिपोर्टिंग सिस्टम इनकरेज एम्प्लॉई टू रिपोर्ट एनी वर्क प्लेस या मिसकंडक्ट विदाउट फेयर ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, सॉरी रिटेलाइजेशन, या डिस्करेज पीपल फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन सच एक्ट। तो अ स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी
आपको प्रॉपरली बिजनेस में रिपोर्टिंग वगैरह तैयार करना चाहिए कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, ताकि हम उसका प्रॉपरली जो है, अगर कोई मिसकंडक्ट भी कर रहा है तो वो सारी चीज़ें हम उसमें पता चल जाए, ठीक है। और एथिकली काउंसलर यानी कि जस्ट अ एम्प्लॉय नीड टू एथिक्स ट्रेनिंग, देयर शुड बी एथिकली सुपरवाइजर एंड इन्फोर्स एथिक्स एंड रिसॉल्व एनी एथिकली इशू। तो ये पॉइंट्स आपके इसमें थे, आप एक बार इसे प्रॉपर पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम अगले में निपटा देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी अपडेट मिल सके बॉम्ब से रिलेटेड। चलिए, थैंक यू।